दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे जेनी ड्रग्स आईपीओ और ड्रीम रोल टेक आईपीओ के बारे में कि ये दोनों आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। इसके साथ ही बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डीम रोल टेक आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 20 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 22 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.26 करोड़ का है। तो आईपीओ ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। यहाँ पर 5% का जो पोर्शन है वो मार्केट मेकर के लिए है। 47.49% एचएनआईज के लिए और 47.49% रिटेलर्स के लिए है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी स्टील और एलॉय के रोल्स बनाते हुए देखने को मिलती है और इनको 10 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। अब इस कंपनी के भी अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो यहाँ पर काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाटा स्टील, महिंद्रा का नाम देखने को मिल रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है जिनको कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर 340 से ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स को और 30 एक्सपोर्ट कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी छोटी है लेकिन इसका बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। और करंट में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलती है और एक वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू भी बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 298 लाख का प्रॉफिट बनाती है वो 22 में बढ़ के 409 लाख हो जाता है। 23 में 692 लाख देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर काफी शानदार जंप देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 के भी 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर 371 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 2062 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी के रिजर्व देखें तो ऑलरेडी काफी बढ़िया कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है यानी कि ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 11.31 का देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ 2.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन 1.06 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 3.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 3730 एप्लीकेशन अब तक लग चुके हैं। तो यहाँ पर डे वन में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं और मार्केट में भी बैक टू बैक आईपीओ आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप ड्रीम रोल टेक आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 25 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अब 34 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 34,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी देखा जाए तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आगे इस आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है और थोड़ी सी यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको कल अप्लाई नहीं करना है, इसमें लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है जेनी ड्रग्स आईपीओ। ये आईपीओ 19 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 22 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 79 रुपीज है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.68 करोड़ का है।
अब जेनी ड्रग्स आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 6.21 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज क्यूआईबीस की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 3.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 2.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आज ठीक ठाक आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 6 नाम देखने को मिले हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर आपको डेट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 29 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हेवी है। और इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को भी देखें तो ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी देखें तो ठीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर हालांकि डेट है, लेकिन आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है और आज इसमें क्यूआईबीस की ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिला है। तो अगर आगे भी इसमें डिमांड आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब जेनी ड्रग्स आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 14 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 17 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 27,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 21% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। हालांकि अब तक ज्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है और इसके प्रीमियम आपको इस प्राइस पर भी स्टेबल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी आपको लास्ट डे ही डिसाइड करना है अप्लाई करने का। तो कल से मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है जूनिपर होटल्स का आईपीओ। तो आईपीओ 21 फरवरी से ओपन हो रहा है और ये 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और लॉट साइज 40 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1800 करोड़ रुपए का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया दिखने को मिलता है। कंपनी लग्जरी होटल के बिजनेस में देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लगातार आपको लॉस मेकिंग ही देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान करेगी। तो आगे कंपनी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। आप जूनिपर होटल्स के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अभी 8 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 320 रुपए एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 2% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम काफी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं है, तो इस तरह के आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 26 फरवरी से ओपन होने वाला है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको जहां मॉर्निंग में 6 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी बढ़कर 10 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 525 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,250 रुपए एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 36% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी से आपको काफी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 225 करोड़ रुपए का है। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। और 27 फरवरी से मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है पूर्वा फ्लेक्सी पैक का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 35 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर पहले वो 45 रुपीज के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 60 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 84% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है कि मैं जल्द ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।